देश भर में छात्र आंदोलन छाया हुआ है। साथ ही मॉनसून सत्र को लेकर के विपक्ष जिस तरह से जोरम जोर लगा रहा है वो चीज सुर्खियां पकड़ रही है। लेकिन इस बीच राम मंदिर का मुद्दा दोबारा लौटा है। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के पिछले दिनों जो तमाम तरीके का विवाद चला और उस पर एसआईटी भी बनाई गई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अब उसमें ताज़ा अपडेट ये आ रही है कि आज भी महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। जी हाँ, राम मंदिर मुद्दे को लेकर के कल भी बैठक हुई थी, आज भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें काफ़ी कुछ निर्णय हो सकते हैं, काफ़ी कुछ निकल करके सामने आ सकता है। कल जो कुछ हुआ वो भी हम आपको बता दें कि सीईओ का चयन 1 महीने में हो जाएगा, इस बात को रखा गया है। राम मंदिर में पहली बार एक आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त किया जाएगा, इसकी बात सामने आई है। साथ ही 5 संतों को पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किस तरीके से वो चंदे और बाकी सारी चीज़ों को मेंटेन करेंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। बेहद महत्वपूर्ण ये विषय बन चुका है क्योंकि दोपहर 3 बजे ही महत्वपूर्ण बैठक होनी है। नमस्कार, स्वागत है आपका कंटाप न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूँ ऐश्वर्या। राम मंदिर तमाम तरीके की जो बैठकें चल रही हैं, जिसमें खुद मणि रामदास छावनी के महंत नित्य गोपाल दास शामिल हैं, जो कि अध्यक्ष भी हैं। उनकी अध्यक्षता में और भी बहुत सारे लोग उसमें जुड़ रहे हैं। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ अवनीश जुड़े हुए हैं। अवनीश, राम मंदिर को लेकर के कल जो बैठक हुई उसमें 2-3 बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स निकल करके सामने आए। कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे कृष्ण मोहन जी चंपत राय के बाद। अब ये सोचा जा रहा है कि महासचिव वो कार्यकारी तो बना दिए गए हैं, परमानेंट का क्या होगा, इसे लेकर के बहस चल रही है। 2 सितंबर को महत्वपूर्ण एक फैसला आना है। लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स जो होते हैं कि किस तरीके से मंदिर में अब ऑडिट किया जाएगा, उस ऑडिट में कितनी ट्रांसपेरेंसी रखी जाए, जो चढ़ावा आता है उसे मैनेज किस तरीके से किया जाए, और ये सारी चीज़ें गोल गोल हर बार एक दायरे में रह करके कैसे फुल ट्रांसपेरेंट तरीके से चले, इस पर बातचीत बहुत महत्वपूर्ण होनी है। क्या कुछ होना है आज की बैठक में? आज 3 बजे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो अब महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है इसमें कुछ कई बड़े फैसले हो सकते हैं। रह गई मंदिर में जो पारदर्शिता लाने की, ईमानदारी की और सारी चीज़ों की, अब इसको इस एंगल से सेट करने की बात चल रही है कि आने वाले समय में जिस तरीके से राम मंदिर में अभी एक चोरी का मामला आया, अब दोबारा ऐसी कोई गलती ना हो, ऐसी कोई चीज़ें ना निकल के सामने आए जिसके बाद ऐसा कुछ सवाल उठ सके। क्योंकि राम मंदिर लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर देखा जाए तो पूरे देश से नहीं बल्कि विदेशों से राम मंदिर में लोग दर्शन करने आते हैं। हिंदू समाज से लेकर और भी जो संगठन कार्यकर्ता सारे लोग हैं वो राम को अपने हृदय में मान के चलते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी बीच में कुछ महीनों पहले विवाद उठा, विवाद के बाद ऐसी स्थितियां बनी, अब इसके बाद ऐसी व्यवस्था हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात हम आपको बताना चाहते हैं कि जो इसमें एक कार्यकारी सचिव की नियुक्ति होने की बात चल रही है, उस पर सबसे बड़ी मुहर कृष्ण मोहन के नाम पर लग रही है। इनको भी लेकर काफ़ी चर्चाएं चली। अगर हम कृष्ण मोहन के बारे में थोड़ा आपको बताएं तो ये आईएफएस ऑफिसर रहे हैं, रिटायर्ड हुए हैं और ये दलित समाज से आते हैं। इसके साथ ही साथ इनका संघ से लेकर आरएसएस में बहुत बड़ी पकड़ है और इनकी कार्यशैली को देखकर इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। इसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं हैं, कई बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि आखिर में इतनी बड़ी जिम्मेदारी पे इनको बैठाया जा रहा है, क्यों, कैसे। तो इसके पीछे का यही रीज़न है कि इनका संघ से लगाव है, ये बेहद ईमानदार रहे हैं, ये आईएफएस ऑफिसर रहे हैं। तो और भी चीज़ें हैं। और आज जो 3 बजे मीटिंग होने जा रही है, इसमें संघ कि भैया जी जोशी से लेकर 250 से ज़्यादा संत समाज के लोग जुड़ेंगे। इसमें बैठक होगी और बैठक में कई अहम मुद्दे हैं जो कि अब की बार इसमें चर्चा में रखे जाएंगे। इसके बाद एक सर्कुलर जारी होगा, उसके बाद आने वाले समय में इसको इसी के हिसाब से नई नियुक्तियां, नई व्यवस्था संचालित होंगी ताकि मंदिर को अब की बार से हमेशा के लिए बहुत अच्छा और व्यवस्थित किया जाए। यहाँ पर जो कृष्ण मोहन हैं उनके बारे में हम ये भी बता दें, वही पहले शख्स थे जिन्होंने राम मंदिर को लेकर के, चढ़ावा चोरी मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई थी, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। साफ तौर पे ये जताने की कोशिश की थी कि मंदिर के मामले में हर चीज़ पारदर्शी होनी ही चाहिए क्योंकि भक्तों का सीधा नाता होता है, उनके साथ आस्था जुड़ी होती है। आज की जो बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या इसमें सिर्फ और सिर्फ नए जो सीईओ या फिर महासचिव परमानेंट किए जाएं कि नहीं जाएं, इन पर मंथन होना है या और भी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इसके बैठक के पटल पे रखी जाएंगी? क्योंकि हम बता दें अपने दर्शकों को कि मंदिर में जो 8 हैं ट्रस्टी वो परमानेंट हैं, 4 पदेन हैं और 3 पद जो हैं वो अभी खाली पड़े हुए हैं। ये महत्वपूर्ण पद हैं और इस बार भरने की जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादा आ चुकी है क्योंकि
चंपत राय और अनिल मिश्रा जैसे बड़े और वरिष्ठ नामों पर आप कह सकते हैं उंगलियां उठी, तमाम तरीके की बातें हुई, तो इस बार ये ना हो या ऐसा कुछ ना हो, शायद इसीलिए मंथन ये किया जा रहा है सबसे पहले कि बैंक के साथ सीधे जो चंदा जाने आने और ऑडिट होने की बात है उस पर मेन फोकस होना है। तो शायद वो शख्स, उसको जिम्मेदारी सौंपी जाएगी जो ये काम जो है वो पूरी तल्लीनता के साथ कर सके। देखिए, नई नियुक्तियों की अभी आपने बात की, जाहिर सी बात है कि उसको लेकर एक्टिव है, नई नियुक्तियां होंगी, उस पर चर्चाएं चलेंगी। लेकिन उससे ज़्यादा चर्चाएं अगर जिस बात को लेकर हैं, मंदिर में पारदर्शिता को कायम रखने के लिए देखा जाए तो राम मंदिर में पहले भी लोग दर्शन करने आते थे, लेकिन जब से राम मंदिर अपना व्यापक स्वरूप ले लिया है और जब से इसका पूरा निर्माण हो चुका है, अब इसके बाद से यहाँ पर आने वालों की संख्याएं कई गुना बढ़ चुकी हैं। देखा जाए तो अब इसके लिए सिक्योरिटी की व्यवस्था, जांच, दर्शन की प्रक्रिया और जांच और दान में नए नए चढ़ावे कैसे किस तरीके से हो रहे हैं, अब इन सारी चीज़ों का ब्यौरा देखना, रखना, समझना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि अब तक राम मंदिर में जो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या थी, जब से राम मंदिर का पूर्ण निर्माण हो चुका है तब से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। शायद इसको भी ध्यान में रख के इतनी बड़ी मीटिंग की जा रही है और इसमें इस बात को भी रखा जाएगा कि आखिर में इतनी बड़ी व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाए और सिस्टम किस तरीके से बहुत अच्छा चले, इस पे भी अब की बार का पूरा फोकस रहेगा। और जिस तरीके से संत समाज और संघ के लोग अभी भी जुड़े हुए हैं और जिस तरीके से भी चर्चा हुई कि अनिल मिश्रा से लेकर चंपत राय जी को, तो बहरहाल इनके ऊपर तो अभी तक किसी तरीके का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अगर ये लोग उसमें उस पूरे संस्थान को मैनेज कर रहे थे, उसके बाद उस पर इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, भले ही इनका हाथ ना हो, लेकिन इनकी लापरवाही के कारण ऐसी स्थिति आई। इसके बाद SIT की टीम भी जांच कर रही है। जांच में अभी जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं उनको भी पुलिस रिमांड, पुलिस कस्टडी में रखा गया है और ऐसा बताने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में जो भी इसमें कहीं भी किसी की ऊपर कोई दोष सिद्ध होता है तो उनको बख्शा नहीं जाएगा, ताकि राम मंदिर के प्रति जो लोगों की आस्था है, जो विश्वास है और जो लोगों का समर्पण है वो कहीं न कहीं डगमग ना हो। अब की बार इसीलिए इस मीटिंग को और भी बड़े स्तर पर और बड़े सुधार के साथ प्रस्तुत करने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, ये एक तरीके की नई शुरुआत मानी जा रही है कि इन सारे पॉइंट्स को लेकर के राम मंदिर में जोड़ा जाएगा जो शायद अब तक नहीं जोड़े गए थे। क्योंकि जिस तरीके की समस्याएं चढ़ावे को लेकर के, सही मैनेज ना हो पाने को लेकर के, CCTV फुटेज ही नहीं है हमारे पास, इस चीज़ को लेकर के सामने आई, उन पर अब ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल SIT रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आने वाला है या SIT रिपोर्ट में क्या कुछ लिखा गया है, उसे लेकर के जनता के मन में सबसे ज़्यादा उत्सुकता है कि वो बात भी हमको पता चले। इस मीटिंग में इस बात को भी संज्ञान में रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से पूरे मामले को देखा, समझा, SIT की रिपोर्ट भी अपने सामने खुल करके मांगी और तमाम सबूत भी मांगे, तो वहाँ तक भी अब जो हम चीज़ें पहुँचाएँ वो पूरे पारदर्शी तरीके से पहुँचाएँ ताकि किसी भी तरीके से कोई सवाल मंदिर या ट्रस्ट के ऊपर ना उठ सके। बहरहाल आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी फैसले आएंगे उसका पूरा विश्लेषण हम आपके सामने लेकर के आएंगे। ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि राम मंदिर को लेकर के, ट्रस्ट को लेकर के चढ़ावा किस तरह से मैनेज हो, इसे लेकर के आप क्या चाहते हैं। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।